कौटिल्य अन्य नाम से भी जाना जाता है। एक नंबर रामगुप्त, दूसरा नंबर बारहमिहिर, तीसरा नंबर पुरुगुप्त, चौथा नंबर चाणक्य। चाणक्य सही है, जो कि चाणक्य 350-275 ईसा पूर्व को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उन्होंने अपनी शिक्षा तक्षशिला, अब पाकिस्तान में है, में प्राप्त की थी। दूसरा प्रश्न, सिंधु घाटी के निवासी युद्ध में निम्नलिखित में से किस हथियार का प्रयोग नहीं करते थे? पहला है कटार, दूसरा है तलवार, तीसरा है भाला, चौथा है धनुष बाण। यह भी सच है कि भाले या तलवार जैसे कोई अच्छे हथियार नहीं मिले हैं। सिंधु नगरों को लूटने या जलाने का कोई भी साक्ष्य नहीं है। अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि हड़प्पावासी शांतिप्रिय लोग थे जो युद्ध या आक्रमण के लिए तैयार नहीं थे। सिंधु घाटी के लोगों के पास पतली पत्ती के आकार के भाले भी होते थे। अन्य सामान्य हथियार छोटी तलवारें, खंजर और कुल्हाड़ियाँ थीं जो तांबे से बनी थीं। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अंकित नहीं है? फर्स्ट है हाथी, दूसरा है बारहसिंहा, तीसरा है वृषभ, चौथा है अश्व। अश्व इसमें सही है, जिसको घोड़े के नाम से भी जाना जाता है। मोहरों पर गाय, ऊंट, घोड़ा और सिंह को चित्रित नहीं किया गया था। मोहरों नंबर 4, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। पहला अशोक के, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य के, तीसरा बिंदुसार के, चौथा कनिष्क के। इसमें सही है चंद्रगुप्त मौर्य के। कौटिल्य 350-275 ईसा पूर्व को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उन्होंने अपनी शिक्षा तक्षशिला, अब पाकिस्तान में है, में प्राप्त की थी। वह मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रधानमंत्री थे। प्रश्न नंबर 5, बौद्ध धर्म के प्रसार में सर्वाधिक योगदान किस शासक ने दिया? पहला है वर्धमान ने, दूसरा है समुद्रगुप्त ने, तीसरा है अशोक ने और चौथा है चंद्रगुप्त ने। तो इसमें अशोक सही है। अशोक ने बुद्ध की शिक्षाओं को साझा करने के लिए आसपास के क्षेत्रों में भिक्षुओं को भेजकर बौद्ध विस्तार को बढ़ावा दिया। धर्मांतरण की लहर शुरू हो गई और बौद्ध धर्म ने केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फैल गया। प्रश्न नंबर 6, महाभारत के रचयिता। एक नंबर वेद व्यास जी थे, दूसरा नंबर कृपाचार्य थे, तीसरा नंबर कौटिल्य जी थे, चौथा नंबर शंकराचार्य जी थे। इसमें वेद व्यास जी सही है। उनके मुताबिक महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो एक साथ अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र तथा कामशास्त्र है। लोगों को इस महाकाव्य को जानना और सीखना चाहिए। महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी हैं, लेखक गणेश जी थे और यह ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया है और यह ग्रंथ हिंदू धार्मिक ग्रंथ है। 7 नंबर प्रश्न, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है? एक नंबर मोहन का टीला, दूसरा मृतकों का टीला, तीसरा मानव टीला, चौथा देव टीला। इसमें सही है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने सिंधु नदी के तट पर किया था। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मुर्दों का टीला होता है। हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो सर्वप्रथम सर जॉन मार्शल ने 1921 में की थी। प्रश्न नंबर 8, मनुस्मृति की रचना हुई थी? 1 200 ईसा पूर्व में, 2 300 ईसा पूर्व में, 4 400 ईसा पूर्व में, 5 500 ईसा पूर्व में। 200 ईसा पूर्व इसमें सही माना जाता है। इसमें मनु द्वारा लिखा गया धार्मिक लेख मनुस्मृति कहा जाता है। मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय हैं, जिनमें 2684 श्लोक हैं। कुल संस्करणों में श्लोकों की संख्या 2000
964 है। इस किताब की रचना ईसा के जन्म से 200-300 साल पहले शुरू हुई थी। प्रश्न नंबर 9, वर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार था पहला जाति, दूसरा धर्म, तीसरा श्रम विभाजन, चौथा ईश्वर। इसमें सही है श्रम विभाजन, इसमें सही है जो कि तीसरे नंबर पर है। वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म में सामाजिक कार्योन्नति उन्नति का एक आधार है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार समाज को 4 वर्णों के कार्यों में समाज का स्थायित्व दिया गया है। ब्राह्मण शिक्षा संबंधी कार्य, क्षत्रिय शत्रु से रक्षा, वैश्य वाणिज्य और शूद्र उद्योग व कला के क्षेत्र में कार्य करते हैं। इस व्यवस्था को वर्ण आश्रम धर्म भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 10, महाभारत में कितने श्लोक हैं? 1 नंबर 5 लाख, 2 नंबर 4 लाख, 3 नंबर 2 लाख, 4 नंबर 1 लाख। इसमें 1 लाख सही है। पूरे महाभारत में लगभग 1,10,000 श्लोक हैं जो यूनानी काव्यों इलियड और ओडिसी से प्रमाण में 10 गुना अधिक हैं। परंपरागत रूप से महाभारत की रचना का श्रेय वेदव्यास को दिया जाता है। प्रश्न नंबर 11, पुरुषार्थों के प्रकार हैं 1 नंबर 1, 2 नंबर 2, 3 नंबर 3, 4 नंबर 4। 4 सही है। प्राय मनुष्य के लिए वेदों में 4 पुरुषार्थों का नाम लिया गया है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसलिए इन्हें पुरुषार्थ चतुष्टय भी कहते हैं। महर्षि मुनि पुरुषार्थ चतुष्टय के प्रतिपादक हैं। नंबर 12, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 1 नंबर 527 ईसा पूर्व, 2 नंबर 563 ईसा पूर्व, 3 नंबर 567 ईसा पूर्व, 4 नंबर 599 ईसा पूर्व। इसमें 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। महावीर जयंती पर 24वें जैन तीर्थकार वर्धमान महावीर का जन्मोत्सव मनाया जाता है। दरअसल चैत्र शुक्ल त्रयोदशी तिथि के दिन 599 ईसा पूर्व महावीर स्वामी का जन्म बिहार के वैशाली जिले में कुंड ग्राम में हुआ था। प्रश्न नंबर 13, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1 नंबर 1334 ईस्वी, 2 नंबर 1335 ईस्वी, 3 नंबर 1336 ईस्वी और 4 नंबर 1337 ईस्वी। इसमें 3 नंबर 1336 ईस्वी सही है। इस वंश का प्रथम शासक हरिहर प्रथम 1336 से 1356 ईस्वी हुआ, जिसने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और हम्पी को अपनी राजधानी बनाया। प्रश्न नंबर 14, हम्पी के भग्नावशेषों की खोज किसने की? पहला नंबर निकितिन ने, दूसरा कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने, तीसरा निकोलो कॉन्टी ने, चौथा अब्दुल रज्जाक ने। हम्पी के खंडहरों को 1800 में कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाया गया था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी की खोज कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने की थी। मैकेंजी जो एक प्रसिद्ध इंजीनियर, सर्वेक्षक और मानचित्रकार थे, 1800 में हम्पी गए। प्रश्न नंबर 15, जैन धर्म के पहले तीर्थकार कौन थे? पहला महावीर स्वामी, दूसरा अजितनाथ, तीसरा सुमतिनाथ, चौथा ऋषभदेव। इसमें चौथा सही है जो कि ऋषभदेव हैं। भगवान ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार हैं। तीर्थकार का अर्थ है तीर्थ की रचना करे, जो व्यक्ति तीर्थ की रचना करे, जो संसार सागर जन्म मरण के चक्र से
मोक्ष तक के तीर्थ की रचना करे वह तीर्थकार कहलाता है। प्रश्न नंबर 16, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया। पहला नंबर वेदों में, दूसरा नंबर उपनिषदों में, तीसरा नंबर त्रिपिटक में, चौथा नंबर इंडिका में। इसमें 3 नंबर का सही है जिसको त्रिपिटक कहा गया है। बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक में संग्रहित किया गया है। त्रिपिटक या 3 टोकरी एक पारंपरिक शब्द है जिसका इस्तेमाल विभिन्न बौद्ध धर्म ग्रंथों के लिए किया जाता है। 3 पिटक सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में भिक्षुओं और नैनों के मठवासी जीवन का कानून, आचरण और अनुशासन के नियम शामिल हैं। प्रश्न नंबर 17, अकबरनामा का लेखक कौन था। पहला नंबर निजामुद्दीन अहमद, दूसरा नंबर अब्दुल हमीद लाहौरी, तीसरा इनायत खान, चौथा अबुल फजल। इसमें अबुल फजल सही है, जो कि अकबरनामा मुगल बादशाह अकबर के दरबारी विद्वान अबू फजल द्वारा लिखा गया इतिहास प्रसिद्ध ग्रंथ है। अकबरनामा का शाब्दिक अर्थ है अकबर की कहानी। प्रश्न नंबर 18, बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब की थी। पहला नंबर 1526 ईस्वी में, दूसरा नंबर 1527 ईस्वी में, तीसरा नंबर 1528 ईस्वी में, चौथा नंबर 1530 ईस्वी में। इसमें सही है 1526 ईस्वी, जो कि 1519 से 1526 ईस्वी तक भारत पर इसने 5 बार आक्रमण किया। 1526 में इन्होंने पानीपत के मैदान में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर ने 1527 में खानवा या खनवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी तथा 1529 में घाघर जीतकर अपने राज्य को सुरक्षित किया। 1530 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। प्रश्न नंबर 19, हुमायूं गद्दी पर कब बैठा। 1 नंबर 1530 ईस्वी में, 2 नंबर 1531 ईस्वी में, 3 नंबर 1532 ईस्वी में, 4 नंबर 1545 ईस्वी में। इसमें सही है 1530 ईस्वी में, ये सही है। बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं ने 29 दिसंबर 1530 में भारत की राजगद्दी संभाली और उसके सौतेले भाई कामरान मिर्ज़ा ने काबुल और लाहौर का शासन ले लिया। प्रश्न नंबर 20, शेरशाह का जन्म कब हुआ। 1 नंबर 1480 ईस्वी में, 2 नंबर 1472 ईस्वी में, 3 नंबर 1450 ईस्वी में, 4 नंबर 1490 ईस्वी में। शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था, जो कि 2 नंबर सही है। शेरशाह सूरी भारत में जन्मा पठान था जिन्होंने हुमायूं को 1540 में हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य स्थापित किया था। शेरशाह सूरी ने पहले बाबर के लिए एक सैनिक के रूप में काम किया था, जिन्होंने उन्हें पदोन्नत कर सेनापति बनाया और फिर बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया था। प्रश्न नंबर 21, अकबर का जन्म कब हुआ। प्रश्न 1 नंबर 1530 ईस्वी में, 2 नंबर 1540 ईस्वी में, 3 नंबर 1542 ईस्वी में, 4 नंबर 1548 ईस्वी में। इसमें 3 नंबर सही है, जो कि 1542 ईस्वी में हुआ। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तैमूर वंशावली के मुगल वंश का तीसरा शासक था। अकबर को अकबर-ए-आज़म, शहंशाह अकबर, महावली शहंशाह के नाम से भी जाना जाता है। सम्राट अशोक मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का पौत्र था। नसरुद्दीन हुमायूं एवं हमीदा बानो का पुत्र था। नंबर 22, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ।
पहला नंबर 1556 ईस्वी में, दूसरा नंबर 1557 ईस्वी में, तीसरा नंबर 1558 ईस्वी में और चौथा नंबर 1559 ईस्वी में। इसमें एक नंबर सही है जो कि 5 नवंबर 1556 ईस्वी में इन युद्ध हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, लोकप्रिय नाम हेमू, और अकबर की सेना के बीच पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। अकबर के सेनापति खान जमान और बैरम खान के लिए एक निर्णायक जीत थी। प्रश्न नंबर 23, अकबर की मृत्यु कब हुई? एक नंबर 1560 ईस्वी में, दूसरा नंबर 1640 ईस्वी में, तीसरा नंबर 1605 ईस्वी में, चौथा नंबर 1603 ईस्वी में। इसमें सही है तीसरा नंबर 1605 ईस्वी में, जो कि अक्टूबर का महीना था। अक्टूबर 1605 में वे पेचिश नामक बीमारी से गंभीर रूप से बीमार हो गए थे, जिसके 3 हफ्ते बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। अकबर को सिकंदरा का मकबरा, जो कि आगरा में है, दफनाया गया था। प्रश्न नंबर 24, अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया? पहला नंबर 1560 ईस्वी, दूसरा नंबर 1562 ईस्वी, तीसरा नंबर 1563 ईस्वी और चौथा नंबर 1564 ईस्वी। इसमें चौथा नंबर 1564 ईस्वी सही है। जजिया कर का विरोध सबसे पहले ब्राह्मणों ने किया। उन्होंने कहा कि हम हिंदू नहीं हैं, ये विदेशी लोगों द्वारा दिया गया शब्द है, हम केवल सनातनी हैं। बाद में जाकर अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त किया, लेकिन 1575 ईस्वी में पुनः लागू किया गया। इसके बाद 1579-80 ईस्वी में पुनः समाप्त कर दिया गया। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर लगाया। प्रश्न नंबर 25, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ? पहला नंबर 1857 में, दूसरा नंबर 1858 में, तीसरा नंबर 1859 में और चौथा नंबर 1860 में। यह हुआ था पहला नंबर 1857 में। 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह और भारतीय विद्रोह के नाम से जाना जाता है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। यह विद्रोह 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला। प्रश्न नंबर 26, तात्या टोपे को फांसी कब दी गई? एक नंबर 1869 ईस्वी में, 2 नंबर 1858 ईस्वी में, 3 नंबर 1857 ईस्वी में, 4 नंबर 1860 ईस्वी में। इसमें सही है एक नंबर 1869 ईस्वी में। बाद में अंग्रेजों ने शीघ्रता से मुकदमा चलाकर 15 अप्रैल को 1869 को राष्ट्रद्रोह में तात्या टोपे को फांसी की सजा सुनाई थी। 18 अप्रैल 1869 की शाम ग्वालियर के पास सिपरी दुर्ग के निकट क्रांतिवीर के अमर शहीद तात्या टोपे को फांसी दे दी गई थी। प्रश्न नंबर 27, महारानी लक्ष्मीबाई को वीरगति कब प्राप्त हुई? पहला नंबर 18 जून 1858, दूसरा नंबर 20 जुलाई 1858, 3 नंबर 20 अगस्त 1858, 4 नंबर 10 नवंबर 1858। इसमें सही है एक नंबर 18 जून 1858 को। रानी लक्ष्मीबाई इस युद्ध में भी अपनी कुशलता का परिचय देती रही।
18 जून 1858 को ग्वालियर का अंतिम युद्ध हुआ और रानी ने अपनी सेना का कुशल नेतृत्व किया। वे घायल हो गईं और अंततः उन्होंने वीरगति प्राप्त की। ऐसी महान, भारत को गौरवान्वित करने वाली झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई वास्तविक अर्थ में आदर्श वीरांगना थी। प्रश्न नंबर 28। भारतीय राष्ट्र का पिता किसे कहा जाता है? पहला नंबर रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा नंबर शंकराचार्य, तीसरा नंबर महात्मा गांधी, चौथा नंबर बाल गंगाधर तिलक। इसमें सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है, इसलिए तीसरा नंबर सही है। इनके बारे में तो सभी लोग जानते हैं और बताने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी क्वेश्चन के अनुसार बताना जरूरी है। भारत में आज़ादी के बाद अहिंसा और सत्याग्रह के मसीहा मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता का सम्मान दिया गया था। प्रश्न नंबर 29। गांधी जी ने सत्याग्रह के अस्त्र का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया था? पहला नंबर दक्षिण अफ्रीका में, दूसरा नंबर इंग्लैंड में, तीसरा नंबर अमेरिका में, चौथा नंबर भारत में। इसमें पहला नंबर सही है, दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह सन 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले से शुरू किया। अंग्रेज यहाँ के नील बागान के मालिकों का शोषण किया करते थे। गांधी जी ने इनके साथ हो रहे अत्याचार का विरोध किया। फलस्वरूप गांधी जी को जिला प्रशासन के द्वारा जिला छोड़ने का आदेश दिया गया, जो कि दक्षिण अफ्रीका में आजमाए थे इन्होंने। प्रश्न नंबर 30। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? पहला नंबर 1919 में, दूसरा नंबर 1920 में, तीसरा नंबर 1921 में, चौथा नंबर 1922 में। इसमें दो नंबर सही है, 1920 में। ये हुआ था 1 अगस्त 1920 में। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में औपचारिक रूप से शुरू किया गया था और बाद में आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को प्रस्ताव पारित हुआ, जिसके बाद कांग्रेस ने इसे अपना औपचारिक आंदोलन स्वीकार कर लिया। प्रश्न नंबर 31। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ? 1 13 अप्रैल 1919, 2 15 अप्रैल 1919, 3 20 अप्रैल 1919, 4 10 जून 1919। इसमें सही है 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को ये दुखद घटना घटी थी, जब पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित जलियांवाला बाग में निहत्थे मासूमों का कत्लेआम हुआ था। प्रश्न नंबर 32। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल बनकर कब आए? 1 24 मार्च 1947 को, 2 10 अप्रैल 1947 को, 3 5 मई 1947 को, 4 10 जून 1947 को। इसमें सही है पहला नंबर 24 मार्च 1947 को। जब भारत और पाकिस्तान ने 14 से 15 अगस्त 1947 की रात स्वतंत्रता प्राप्त की, तो माउंटबेटन जून 1948 तक भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में कार्य करते हुए 10 महीने तक नई दिल्ली में रहे। प्रश्न नंबर 33। भारत के विभाजन का निम्न में से क्या कारण था? पहला है सांप्रदायिक दंगे, दूसरा है अंग्रेज अधिकारियों की षड्यंत्र,
तीसरा है जिन्ना की हठ धार्मिकता। चौथा है उपर्युक्त सभी। इनमें तीनों सही हैं। भारत का विभाजन ने विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कारकों का परिणाम था। भारत को स्वतंत्रता देने का ब्रिटिश सरकार का निर्णय बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलन और भारतीय लोगों की स्वशासन की इच्छा से प्रभावित था। हालांकि विभाजन मुख्य रूप से हिंदू और मुसलमान या मुस्लिम समुदायों के बीच धार्मिक तनाव का परिणाम था। नंबर 34, विभाजन के समय स्त्रियों के साथ क्या हुआ? पहला नंबर, उनका बलात्कार हुआ। दूसरे नंबर, उनका अपहरण किया गया। तीसरा नंबर, स्त्रियों ने आत्महत्या की। और चौथा नंबर, उपर्युक्त सभी। इसमें 14 नंबर सही है, जो कि उपर्युक्त सभी है। 1947 में जब ब्रिटिश राज्य अपने भारत देश का बंटवारा हुआ तो 2 नए आज़ाद मुल्क बने। इनका नतीजा इतिहास के सबसे बड़े माइग्रेशन के रूप में सामने आया। इस दौरान 1.25 करोड़ लोग विस्थापित हुए थे और इनमें सबसे ज़्यादा प्रभावित महिलाएं हुई थीं। हजारों की संख्या में लड़कियां और महिलाएं रेप और टॉर्चर का शिकार हुईं। प्रश्न नंबर 35, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत छोड़ने से संबंधित घोषणा कब की थी? पहला नंबर 20 फरवरी 1947 को, 2 जून 1947 को, 15 जुलाई 1947 को और 4 नंबर 15 अगस्त 1947 को। तो इसमें सही है 1 नंबर 20 फरवरी 1947 को। क्लीमेंट एटली हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि ब्रिटिश 30 जून 1948 के बाद सत्ता जिम्मेदार हाथों में स्थानांतरित करने के बाद भारत छोड़ देंगे। प्रश्न नंबर 36, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? पहला नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा नंबर डॉक्टर अम्बेडकर, तीसरा नंबर डॉक्टर जयकर, चौथा नंबर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसमें सही है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि फर्स्ट नंबर का है। राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इसमें पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया, जिन्होंने 9 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। प्रश्न नंबर 37, संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, 2 10 नवंबर 1947 को, 3 5 अक्टूबर 1946 को, 10 अगस्त 1946 को। इसमें सही है 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य चुना गया। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य चुना गया। प्रश्न नंबर 38, भारत का संविधान कब लागू हुआ? पहला नंबर 26 जनवरी 1950 को, दूसरा नंबर 26 जनवरी 1948 को, तीसरा नंबर 26 नवंबर 1946 को, चौथा 10 अक्टूबर 1946 को। इसमें पहला वाला सही है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा के सभी 389 सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने पारित किया और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। प्रश्न नंबर 39, संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी। पहला 380, दूसरा 389,
तीसरा 390, चौथा 395। इसमें सही है जो कि 389 थी संख्या सदस्यों की। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी। नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा बनाई गई योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की स्वीकृति के बाद देश के विभाजन के लिए मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान में शामिल क्षेत्र से भारत के संविधान सभा में से हट गए। इसके बाद 299 है। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी। प्रश्न नंबर 40, संपूर्ण संविधान निर्माण में कितना समय लगा? पहला नंबर 1 वर्ष 11 माह 18 दिन, दूसरा नंबर 3 वर्ष, तीसरा नंबर 3 वर्ष 10 महीने, चौथा 2 वर्ष। इसमें सही है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 में अपना काम पूरा कर लिया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। इसी दिन की याद में भारत में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। नंबर 41, किताब उल हिंद नामक ग्रंथ का लेखक था? पहला नंबर इब्न बतूता, दूसरा है अल-बरूनी, तीसरा है दुआर्ते बारबोसा, चौथा नंबर है वर्नियर। इसमें सही है दूसरा नंबर अल-बरूनी। अबू रहमान मोहम्मद बिन अहमद अल-बरूनी या अल-बिरूनी एक फारसी विद्वान लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ तथा विचारक था। अल-बिरूनी की रचना अरबी भाषा में है, पर उसे अपनी मातृभाषा फारसी के अलावा 3 और भाषाओं का ज्ञान था: सीरियाई, संस्कृत, यूनानी। वो भारत और श्रीलंका की यात्रा पर 1017 से 20 के मध्य आया हुआ था। प्रश्न नंबर 42, निकोलो कॉन्टी कौन था? 1 नंबर यूनानी यात्री, 2 नंबर इटली का यात्री, 3 नंबर फ्रांस का यात्री, चौथा नंबर पुर्तगाली यात्री। इसमें सही है दूसरा नंबर जो कि इटली का यात्री था। निकोलो देई कॉन्टी, जिन्हें आमतौर पर निकोलो कॉन्टी कहा जाता है, एक इतालवी यात्री और व्यापारी थे जिन्होंने संभवतः देवराय द्वितीय के राज्यारोहण के बाद 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में भारत का दौरा किया था। प्रश्न नंबर 43, इब्न बतूता का जन्म हुआ? 1 1304 ईस्वी में, दूसरा 1306 ईस्वी में, तीसरा 1307 ईस्वी में, चौथा 1308 ईस्वी में। इसमें सही है 1304 ईस्वी में। इब्न बतूता का जन्म 24 फरवरी 1304 ईस्वी को उत्तरी अमेरिका के मोरक्को के तंजीरियर में हुआ था। प्रश्न नंबर 44, भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? पहला नंबर कबीर, दूसरा नंबर शंकराचार्य, तीसरा नंबर तुलसीदास, चौथा नंबर रामानुजाचार्य। इसमें सही है शंकराचार्य। भक्ति आंदोलन का आरंभ दक्षिण भारत में अलवारों एवं नयनारों से हुआ, जो कालांतर में 800 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच उत्तर भारत सहित संपूर्ण दक्षिण एशिया में फैल गया।
इस हिंदू क्रांतिकारी अभियान के नेता शंकराचार्य थे, जो एक महान विचारक और जाने माने दार्शनिक थे। 45। वेदांत के रचयिता कौन थे? पहला नंबर गुरु नानक, दूसरा नंबर शंकराचार्य, तीसरा नंबर रामानुजाचार्य और चौथा नंबर विवेकानंद। इसमें सही है रामानुजाचार्य। रामानुज के गुरु यादव प्रकाश थे, जो परंपरा के अनुसार अद्वैत वेदांत परंपरा के विद्वान थे। प्रश्न नंबर 46। कबीर का जन्म हुआ? पहला नंबर 1425 ईस्वी में, दूसरा नंबर 1390 ईस्वी में, तीसरा नंबर 1398 में ईस्वी में, चौथा नंबर 1395 ईस्वी में। सही है 1398 ईस्वी में। कबीर दास जी का जन्म 1398 ईस्वी वाराणसी में हुआ था। कबीरदास जी या कबीर 15वीं शताब्दी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्गी उपशाखा के महानतम कवि थे। प्रश्न नंबर 47। तिरुमंदिरम की रचना किसने की थी? पहला नंबर भक्ति तिरुमूलर, दूसरा पुनीतवती, तीसरा कणप्पर, चौथा तिरुज्ञान संबंधर। सही है, इसमें सही है भक्त तिरुमूलर नंबर। प्रश्न नंबर 48। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक था? पहला कृष्णदेव राय, दूसरा हरिहर तथा बुक्का, तीसरा नरसिंह सलूब, चौथा वीर सिंह। इसमें दूसरा नंबर सही है। हरिहर तथा बुक्का एक साम्राज्य था। इसके राजाओं ने 1310 वर्ष तक राज किया। इसका वास्तविक नाम कर्नाटक राज्य था। इसकी रचना हरिहर। विजयनगर साम्राज्य 1336-1646 मध्यकालीन का एक साम्राज्य था। इसके राजाओं ने 310 वर्ष तक राज किया। इसका वास्तविक नाम कर्नाटक राज्य था। इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का राज नामक दो भाइयों ने की थी। प्रश्न नंबर 49। बादशाहनामा का लेखक कौन था? पहला है इनायत खान, दूसरा है अबुल हमीद, तीसरा है अबू फजल, चौथा है शेख जैतुद्दीन। तो इसमें सही है अब्दुल हमीद। अबू फजल के एक शिष्य अब्दुल हमीद लाहौरी को बादशाहनामा के लेखक के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 50। भारत के सबसे प्राचीन सिक्के किस नाम से जाने जाते हैं? पहला है मुहर, दूसरा है निशक, तीसरा है आहत और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है आहत सिक्के। भारत का सबसे पुराना सिक्का पौना था, जो वर्ष 6 या 5 शताब्दी से पूर्व में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के निकट वराहनगर से पाया गया था।
इसमें एक तरफ एक हाथी, दूसरी तरफ एक बाघ था। यह सिक्का सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि इसमें भारत की सोने की खोज हुई थी और यह भारतीय मुद्रा इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। मेरे चैनल में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।